प्रकार ये दिन व्यतीत होता है। पहले तो सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, उसके बाद रात हो जाती है। उसी प्रकार इस जीवन के भी चार चरण होंगे। पहले तो बचपन, फिर यौवन, जवानी और बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे में कुछ नहीं सूझता है, नाक से दिखाई देता, न पैरों से चला जाता, न मुख से भजन हो पाता। इसलिए अभी से सोचना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में दान करना चाहिए। दान का बड़ा महत्व है। प्रगट धर्म के चार पद, कलिमा एक प्रधान। इस कलिकाल में दान की प्रधानता बहुत अधिक है। दान करने से आपके यश, कीर्ति, वैभव बढ़ता है। हे प्यारे, दान करिए। मैंने बताया कि अपने हाथों से किया हुआ दान और अपने मुख से लिया हुआ भगवान का नाम, यही अंत में आपके काम आएगा। सज्जनों, ये कथा सतमार्ग सिखाती है, संस्कार सिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाए। आजकल कलिकाल चल रहा है और कलयुग में व्यक्ति बड़ा लालची होता जा रहा है। इस संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम सज्जन व्यक्ति को कहा गया है। कहते हैं कि उत्तम पुरुष की विनीत यह प्रतीक देख, तेरा सो मेरा है और मेरा सो मेरा है। तेरा सो मेरा है और मेरा सो तेरा है। यानी कि आपस में साझेदारी करता है। वो पुरुष जो बांट चोट करके रहता है, बांट चोट करके खाता है। और मध्यम पुरुष की समान यह रीत विचार, मेरा सो मेरा है और तेरा सो तेरा है। ऐसे लोग भी हैं कि अपना सामान रखे हैं, लेकिन मांगने जाओ तो नहीं देंगे। कहेंगे भैया हमारा हमारा हमें मुबारक है और आपका सामान आपको मुबारक है। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं। और मानव निकृष्ट कहे मेरा यह सिद्धांत है, मानव निकृष्ट कहे मेरा यह सिद्धांत है, मेरा सो मेरा है और तेरा सो मेरा है। तीसरे नंबर का व्यक्ति कह रहा है कि मेरा सो मेरा है और तेरा सो मेरा है। चाहे बेईमानी करके ले लेंगे, चाहे जबरदस्ती कर, चाहे चिरौरी करके, लेकिन सामान को ले लेंगे। वो अपना तो अपना समझता है, लेकिन आपो के अपने समझ रहा है। अब अगर मांगने पहुंच जाओ तो कहेगा भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे खरा जवाब दे देगा, चाहे आप देख रहे हो कि वो रखा है। ऐसे इस कलिकाल में व्यक्ति हैं। तो हे सज्जनों, मानवता ही आपको महान बनाती है। अगर मानवता नहीं तो फिर आप मनुष्य कहने लायक नहीं है। लोभ लालच है, अपनत्व है कि हम काहे दूसरे को सामान दे दें, खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर मानवता नहीं तो फिर धर्म नहीं, मानवता ही धर्म है। अगर कोई आपके सामने बुजुर्ग आ रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है,
अगर कपड़े नहीं उसके शरीर पर, ठंडक लग रही है, देख रहे हैं कि बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, तो आप चप्पल अपना दे दीजिए। एक चप्पल देने से कोई आपका ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगा। एक कंबल उसे ओढ़ा देंगे तो आपका धन नहीं घट जाएगा। अगर कोई द्वार पर भूखा आ गया है तो उसे एक खुराक भोजन दे देंगे तो आपके घर में भोजन कम नहीं होगा। सज्जनों, यही धर्म है, यही मानवता है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी जरूर पिलाना चाहिए। अगर कोई संत महात्मा द्वार पर आ गए हो तो उनका मान सम्मान करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। संतों को का सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। आजकल तो कलयुग चल रहा है। बहुत माता जी लोग तो कहती हैं अगर कोई बाबा पीला वस्त्र पहने जा रहा है, अगर लड़का रो रहा है तो कहेंगी भैया चुपाए रहोगे तो बाबा बे खाए ले हैं। बाबा थोड़ी ना बच्चों का भक्षण करते हैं, लेकिन अब जो मुख में आ गया वो बोल गई। ये नहीं बोलना चाहिए। संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सम्मान करें, सेवा करें। अगर द्वार पर संत आ गए हैं तो खूब सेवा करिए। बड़ी भाग से जब भगवान की कृपा होती है, बड़ी भाग से संत का मिलन होता है, संत द्वार पर आते हैं। आजकल तो अगर पीला वस्त्र पहन करके देख लेते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसने लगते हैं। और मुस्लिम धर्म में देख लीजिए कि अगर टोपी पैजामा पहन के निकल गया तो दो चार लोग हाथ मिलाएंगे। वो क्या कहते हैं, वो सब अपने भाषा में वो कहेंगे, बड़ा मान सम्मान देंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इतनी कुरीतियां फैल गई हैं कि अगर कोई बाबा पीला वस्त्र पहनकर द्वार पर आ जावे तो कहेंगे बाबा कहीं चंदा मांगने तो नहीं आए हैं, घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। अगर लड़के देख रहे हैं कोई पीला वस्त्र पहनकर जा रहा है, कोई छोटा सा नन्हा सा है, अगर ब्राह्मण है या संत है, छोटा सा है, पीला वस्त्र पहनकर जा रहा है, तो उसको देख करके उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। हे सज्जनों, आप हिंदू हो करके उनका अपमान करेंगे, उनकी हंसी उड़ाएंगे, तो दूसरे के धर्म के लोग कैसे उनका हंसी नहीं उड़ाएंगे। इसीलिए सम्मान करिए, सम्मान करना सीखिए, संतों की सेवा करना सीखिए। अगर दरवाजे से संत जा रहा है तो अगर आपके पास समय है तो उसको रोक करके एक गिलास जल पिलाइए, बहुत पुण्य मिलेगा। अयोध्या में ले जाकर के भंडारा करते हैं लोग, तीर्थों में जाकर के भंडारा करते हैं, लेकिन अपने गांव घर के संतों का अपमान करते हैं। ये खुराक सीधा नहीं देते हैं। ये कलयुग है। दिखावा करने के लिए जाते हैं, कहते हैं भैया और ट्राली में डीसीएम में बैठो, आज अयोध्या भंडारा करने जाएंगे। दिखावा मत करिए। दिखावे से भगवान बहुत नफरत करते हैं। आपके अगल बगल अगर संत कुटी बना करके रहते हैं तो उनसे जा करके मिलना चाहिए, पूछना चाहिए, महाराज अगर हमारे लिए कोई सेवा है तो जरूर बताइएगा। क्योंकि संतों की कोई खेती नहीं है, आप ही सर्वस्व धन है। आपके लिए ही संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। एक छोटा सा परिवार 4 लोग का है, उसको चलाने में समस्या होती है, और संत लोग तो बड़ा बड़ा आश्रम चलाते हैं। ये आपकी कृपा है, आपका ही सहयोग है, तो इतना बड़ा ये कार्य महाराज जी का भी हो रहा है। सज्जनों, हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा। हे भैया, ये कलिकाल चल रहा है, आप नाराज मत होइएगा। मैं एक बहुत सच्ची बात बोलने जा रहा हूं। अरे लग जाए तो लग जाए भले ही, लेकिन मैं आज बोल दूंगा। शादी विवाह होता है, लाख रुपए का टेंट बंधवा लेंगे, 3 लाख का 4 लाख का गेस्ट हाउस बुक कर लेंगे।
25,000 30,000 का डीजे बुक कर लेंगे, 4 अप्सराएं बुक कर लेंगे, उनको नचाएंगे, खूब मदिरा पान करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे, लेकिन रात भर पंडित जी विवाह कराएंगे। और सवेरे अगर 2100 रुपया मांग लिए तो समझ लो पूरा घर ही मांग लिए उनका। दुनिया भर का अंदर जाकर के कहेंगे अरे वो तो चोर हैं, बेईमान हैं, लूटने आए, ठगने आए हैं। ये कलयुग है। 3 लाख का टेंट पंडाल और गेस्ट हाउस बुक करा लिया, नाजायज, वो बेईमान नहीं, वो सज्जन व्यक्ति हैं। 25,000 का डीजे बुक करा लिया, 1 घंटा बजाया, वो सज्जन व्यक्ति हैं। रोड लाइट आधे घंटे चले, 10,000 रुपया लेकर चले गए, वो सज्जन व्यक्ति हैं। दारू पिया उड़ाया, वो सज्जन हैं, लेकिन अगर पंडित जी 2100 रुपया मांग लिए वो बेईमान हो गए। कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? 8 साल 10 साल अयोध्या काशी में जाकर के पढ़े, आपके घर विवाह कराने आए और उसको चोर बेईमान कहा जाए, कौन पढ़ाएगा बताइए? आजकल के कहते हैं कि महाराज पंडित जी लोग जो ब्राह्मण हैं वो भट्ठा खोल रहे हैं, रोड का ठेका ले रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। ये मजबूरी हो गई है भैया, सब मजबूरी कराती है। अगर आपके महाराज कथा बाचने आते हैं इस समय भी तो लोग 51 रुपये से ज्यादा नहीं देते हैं। 51 रुपये में अगर मान लेते हैं वो दिन भर में 5 कथा बाँच दें, 51 पाए तो कितना हो जाएगा? सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, कितना हो जाएगा? लगभग 250 रुपया। और जमनहा बाजार या बनगई बाजार जावें तो 1 किलो चीनी और 2-4 खिरची मिर्ची ले लें तो उनका 250 खत्म। दूसरे दिन फिर तो कथा नहीं रखी है कि वो बाँच देंगे। कोई पुण्यवासी अमावस परिवार को यही सुनता है, रोज कथा नहीं सुनता है। अगर 250 में परिवार चलता है तो आप 51 रुपया दीजिए, नहीं तो दक्षिणा बढ़ाइए, क्योंकि अगर ऐसे आप करते रहें तो सत्यनारायण कथा बाचने के लिए आपको पंडित जी नहीं मिलेंगे आने वाले समय में। महंगाई बढ़ती जा रही, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना है, उनका भी परिवार है, उनको भी चलाना है, कपड़े लेना है, ठंडी में गर्मी में उनको भी खर्च करना है। तो मानवता बनती है कि ब्राह्मणों की सेवा करें, संतों की सेवा करें। हे सज्जनों, ये आपका कर्तव्य है। अगर ये आप नहीं सुधरे तो ऐसे प्रतीक समाप्त हो जाएगा। आने वाले दिन में लोग जान ही नहीं पाएंगे, आपके आने वाली पीढ़ी जान ही नहीं पाएंगी कि हमारे घर में सत्यनारायण कथा होता था। जब कोई सुनेगा नहीं, महाराज मिलेंगे नहीं, सुनेगा नहीं, तो फिर आने वाली पीढ़ी जान ही नहीं पाएंगे कि कभी हमारे घर में सत्यनारायण कथा होती थी। बोलिए लक्ष्मी नारायण की। सज्जनों, अगर अच्छी लगी हो तब भी स्वीकार करिएगा और बुरी लगी हो तब भी स्वीकार करिएगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य है जगाना। आपने इस चौकी पर बैठाया हमें, तो मैं चौकीदार बन करके बैठा हूं और चौकीदार का फर्ज है जगाना। इसलिए सम्मान करिए सबका। जो भी द्वार पर अतिथि आए उसका भी सम्मान करें। अतिथि देवो भव। सज्जनों, कुछ नहीं जाएगा। जिस परिवार के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, बेईमानी लेमारी मेहनत ईमानदारी जो कर रहे हैं, सब यहीं रह जाएगा। भगवान का भजन करें। मैं बार बार कहता हूं कि समय निकाल करके भगवान का भजन करें और संतों ब्राह्मणों का सम्मान करें, पूजन अर्चन वंदन करें, मेहनत करें, मेहनत का कमाया हुआ धन लावें और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।
अरे उमरिया गवाए दई, सभी की ताली बजनी चाहिए मधुर मधुर, क्योंकि कीर्तन में ताली की बहुत आवश्यकता है। ताली बजाइए, इतनी ठंड नहीं पड़ रही है। अरे उमरिया बिताए दई राम न जानी, उमरिया बिताए गई राम न जाने, उमरिया बिताए गई राम न जाने। हाँ राम न जानी, हाँ राम न जानी, राम न जाने, हाँ राम न जाने। उमरिया बिताए गई राम न जानी, उमरिया बिताए गई राम न जाने। हाँ, बालापन हंसे खेल गवायो, बालापन हंसे खेल गवायो, बालापन 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 हंसे खेल गवायो, बालापन हंसी खेल गवायो। आई जवानी तब जान न पायो, आई जवानी तब जान न पायो। जिंदगनिया गवाई गई राम न जाने, उमरिया गवाई गई राम न जाने, दुनिया गवाई गई राम न जाने। हाँ राम न जाने, हाँ श्याम न जाने, राम न जाने, हाँ श्याम न जाने। राम न जाने, हाँ श्याम न जाने, राम न जाने, हाँ श्याम न जाने। जिंदगनिया बिताए गई राम न जाने, उमरिया बिताए गई राम न जाने। हाँ, लेके डोली चले हैं बराती, लेके डोली चले हैं बराती। छूट गए संगी छूट गए साथी, छुट गए संगी छुट गए साथी। लेके डोली चले हैं बराती, लेके डोली चले हैं बराती। छूट गए संगी छूट गए साथी, छुट गए संगी छुट गए साथी। जय धैर्यो छड़ाए लई, कुछ नहीं जाने वाला है। जो ऊपर से चादर डाल दिए थे वो भी उतार लिए, कहे कि ये सब कुछ नहीं ले जाएंगे। चतरियो छड़ाए लई राम न जाने, चतरियो चोराए लई राम न जाने।